Hey guys, welcome to my channel Deepika's Activity Sagal. I am Deepika. एक्चुअली मुझे किसी ने पूछा था कि आपकी बेटी कब से कुछ कुछ बोलना शुरू हुई थी आफ्टर एक्टिवेशन, कब से इसने कुछ कुछ बोलना शुरू किया था। तो अभी मैं आपको ये चीज़ दिखा रही कि जो मैंने रिस्पॉन्स लिखा था अपनी बेटी का 3 मंथ्स का, उसमें उसको किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन हुई थी और क्या क्या चीज़ वो बोल रही थी। थोड़ा बहुत उसमें से बोल रही थी, कुछ ज़्यादा नहीं। तो वो भी इसलिए बोल रही थी क्योंकि मैंने इसको आफ्टर 3 मंथ स्कूल लगा दिया था। तो प्री नर्सरी में जाती थी, ये प्लेवे टाइप, तो इसलिए वो जल्दी बोलना शुरू हुई थी। तो अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये मैंने डेट लिखी हुई है 16/8/17 को इसका साउंड प्रोसेसर जो है एक्टिवेट हुआ था 16 अगस्त को। और ये मैंने 16/11/17 तक इसका रिस्पॉन्स लिखा हुआ है। तो ये जो है कि 3 मंथ्स के बाद का रिस्पॉन्स लिखा है मैंने, ये दिखा रही मैं। सबसे पहले इसने परिवार के सदस्यों की पहचान की, जिसमें मम्मा पापा भाई और रिया आते थे। इसमें इसने मम्मा पापा बोलना शुरू कर दिया था 3 मंथ्स में। मम्मा पापा ये बोल रही थी, मम्मा तो ये क्लियर बोल रही थी क्योंकि माँ से मैंने लिंक साउंड्स की पहचान कराई हुई थी ना, तो इस वजह से ये माँ क्लियर बोल रही थी। तो मम्मा तो आराम से बोल रही थी, मम्मा पापा ये बोल रही थी। उसके बाद जो लिंक साउंड्स हैं, जो आ ई ऊ स श म, इसको पहचान भी हो गई थी 3 मंथ्स में, और ये उसको बोलने भी लग गई थी। उसके बाद एनिमल साउंड्स की पहचान, एनिमल साउंड्स की पहचान में से इसने डॉग की साउंड जो है वो बोलनी शुरू की थी, वो निकालनी शुरू की थी। और उसके बाद उसने काऊ की शुरू की थी और कैट की शुरू की थी, क्योंकि काऊ जो है माँ हमने लिंक साउंड में भी करवाया होता है। तो डॉग है वो तो बच्चे को हम वैसे ही बोलते हैं, डॉग आया देखो बाऊ 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 कैसे कर रहा है, तो वो इस तरह इसने बोलना शुरू किया था। और कैट की भी मियाऊ मियाऊ माँ से थी, तो साथ में लास्ट में ऊ आता था, वो भी लिंक साउंड में आता है, मियाऊ आयाऊ आ की साउंड भी लिंक साउंड में आती है। इस तरह इसने ये तीनों साउंड्स बोलनी शुरू कर दी थी, निकालनी। शरीर के 4 अंगों की पहचान भी, मतलब उसको जो बॉडी पार्ट्स थे उसने शरीर के 4 अंगों की पहचान करनी शुरू कर ली थी। ये अब मेरे को पर्टिकुलर नहीं पता भी कौन से थे, बट ये उन चीज़ों को बोलती भी थी। जैसे कि मान के चलो आईज़, ये चीज़ें वो बोल रही थी, क्योंकि इसके स्कूल में जब कराते थे ना, कोई एक्टिविटी करवाते थे आईज़ को लेके या बॉडी पार्ट्स को लेके, तो उस तरह ये मेरे को घर में आके बताती थी, तो फिर मैं उससे करती थी। अब जब मैं उसकी वो वीडियो सुनती हूँ ना, मुझे वो समझ नहीं आता, क्योंकि अभी वो बहुत क्लियर बोल रही है रिया उससे। तो उसके बाद उसने डिफरेंस करना शुरू कर दिया था। डिफरेंस किस में किया था उसने? लिंक साउंड्स में। लिंक साउंड्स क्या थे? जैसे आ और ऊ, जो कि मोटी और पतली साउंड, या कह लो कि घंटी की आवाज़, जो हमारी बेल होती है ना, क्या कहते हैं उसको, जो मंदिर की घंटी होती है उसकी। और डिब्बी में जो मैंने चने के दाने डाल के रखे हुए थे, या राजमा के दाने डालने करके, और उसके बाद मैंने कीलें डाल के रखी थी, इन चीज़ों की आवाज़ की भी पहचान होने लग गई थी इसको, या डिफरेंस करने लग गई थी। और सम वर्ड्स, हेलो, थैंक्स, बाय, स्कूल, चप्पल, सॉरी जैसे वर्ड्स की पहचान, ये चीज़ों की इसको पहचान हो चुकी थी। बट इनमें से ये बोलती थी बाय, सॉरी और हेलो, ये चीज़ें, ये तीनों मतलब वर्ड्स बोलती थी आफ्टर 3 मंथ्स। और उसके बाद जो भी हर तरह की आवाज़ पर रिस्पॉन्स, जैसे भी हो, कहीं से भी हो, ये मीन्स मतलब मैंने इसको कुछ साउंड्स की पहचान करवाई थी। मैं आपको दिखाती। फर्स्ट में स्टार्टिंग में मैंने करवाया था, जिसमें थी, ये देखो, खांसने की आवाज़, नाम पर, लकड़ी खड़काना, ताली पर, ब्लॉक्स, मिक्सी, रोने की आवाज़, व्हीकल साउंड्स, माइक्रोवेव की बीप, कुकर की सीटी, फ्रिज की नॉक नॉक, फ्रिज पे जब मैं नॉक नॉक ऐसे ऐसे करके करती थी, दरवाजे पे नॉक करती थी, पानी की आवाज़, डोरबेल, बर्तन की आवाज़, बेल की साउंड, एक्टिवा हॉर्न, पैरों की ठप ठप। मीन्स अगर ये साउंड है ना ताली पर, जैसे अगर ये मैंने किचन में खड़ी होकर भी बजाई ना ताली, तो इसको तब भी पता चलता था। तो मतलब ये रिएक्ट करती थी, आती थी उस तरफ कि कहाँ से साउंड आई। अगर बेल बजी है तो 3 महीने बाद ये तकरीबन शुरू हो गई थी कि बेल बजने पे भाग के जाती थी कुंडी खोलने के लिए कि कोई आया है। इसी तरह वैसे ही बर्तन की आवाज़, अगर बर्तन की आवाज़, जैसे कोई बर्तन गिर गया मेरे से, तो एकदम से आती थी देख के कि कहाँ से आवाज़ आई, फिर मेरे को आके बोलती थी कान की तरफ इशारा करके भी मुझे सुना, कुछ सुना। तब ये तो नहीं बोलती थी सुना, अब बोलती है। तो बट उस टाइम मेरे को आके इशारा करती थी, फिर मैं दिखाती थी कि देखा बेटा ये गिरा है, मैं फिर दोबारा गिरा के दिखाती थी। इस तरह मतलब मैंने इसको इन चीज़ों की साउंड की आवाज़ कराई थी। और ये कहीं से भी अगर आ जाती थी तो उस पर भी मतलब तकरीबन हर तरह की साउंड की, अगर मैंने टूटी खोल दी, टैप खोली मैंने बाथरूम में,
तो फिर मैं बोलती थी रिया ध्यान से सुनना, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो फिर ये सुनती थी और फिर मेरे को बताती थी। अगर मैं टूटी खोल के आ गई, टैप खोल के आ गई, तो मेरे को बताती थी कि अंदर है पानी पानी पानी। तब पानी बोलना शुरू हो चुकी थी ये। तो इस तरह इसने आवाज़ों की पहचान की थी। ये देखो, ये मैंने लिखा भी हुआ है, डोरबेल की साउंड पर रिस्पॉन्स और भागकर दरवाज़ा खोलना। ये 3 महीने बाद ये शुरू हो गई थी। फ्रूट्स की पहचान, 5 फ्रूट्स की पहचान थी। ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज दोबारा लिख दिया मैंने। ये जो है 4-5 फ्रूट्स थे जो इसको पहचान हो गई थी, जिसमें से बनाना, मैंगो, एप्पल और एक पता नहीं और कोई है, वह एक और एप्पल था जो ये एक और फ्रूट था ये जो बहुत बोलती थी कि मुझे खाना है, कुछ ऐसे करके बोलती थी, अब मुझे वो याद नहीं है। तब मैंने यही लिखे थे। उसके बाद उसको ब्रश, आइसक्रीम, बॉल, मोबाइल, इन सब की पहचान हो चुकी थी। क्योंकि जब मैं इसके साथ कम्युनिकेट करती थी ना, तो मैं इसको बोलती थी रिया क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया कि हम बच्चे के साथ कैसे कम्युनिकेट करें, कि जैसे अगर बच्चा मोबाइल मांग रहा है तो हमें मोबाइल चाहिए, क्या चाहिए, मोबाइल, लाओ लाओ लाओ, कहाँ मोबाइल है, कहाँ है मोबाइल, ढूंढो ढूंढो, मोबाइल पे प्रेशर देती थी। तो इस तरह इसको मोबाइल पता चला। फिर इसने 3 महीने बाद ये चीज़ों की पहचान कर ली। ब्रश इसको बोलना आ गया, बॉल इसको बोलना आ गया था 3 महीने बाद। मतलब इन चीज़ों की साउंड की जो थे ये इसने 3 महीने में तकरीबन इसने मतलब थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर दिया था, बट क्लियर नहीं था। क्योंकि जब मैं अब वो ऑडियो सुनती हूँ ना, अभी वो ऑडियो मेरे पास पड़ी तो है, बट मैं वो अपलोड नहीं कर पा रही क्योंकि अपलोड हो नहीं रही। वो जो ऑडियो है ना, जब मैं वो सुनती हूँ तो मुझे खुद नहीं समझ आता कि ये क्या बोल रही है। वही पोएम जो अब इतनी क्लियरली बोलती है, वो मुझे खुद नहीं समझ आता कि वो पोएम बोल रही है। इतना मतलब उसकी क्लैरिटी हो चुकी है इस टाइम के लिए। इसलिए मैंने इन चीज़ों की पहचान कराई थी। मैंने साउंड्स भी आपको बताई कि मैंने कौन सी साउंड्स की पहचान करवाई थी, कैसे करवाई थी। अब खांसने की आवाज़ में मैं 2-2 मिनट बाद खांसती थी। कई बार ये मस्त होती कहीं बैठी है तो मैंने एकदम से पीछे से आवाज़ लगानी या खांसना ऐसे करके, तो देखना कि ये मतलब पलटती है, इसको साउंड आती, किस तरफ आती किस तरफ नहीं आती। ऐसे ही मैंने ब्लॉक्स की ठक ठक कर देनी, ब्लॉक्स को ऐसे ऐसे आपस में बजाना, देखना कि इसको पता चल रहा है नहीं बज रहा। ताली मैंने कभी ऐसे धीरे बजानी, कभी ज़ोर से बजानी, ऐसे करके मतलब मैं इसको प्रैक्टिस करवाती थी। और व्हीकल की साउंड में एक्चुअली और कोई नहीं आती थी। एक तो इसके पापा की एक्टिवा की साउंड आती थी, एक्टिवा का हॉर्न आता था, और दूसरा वो जो हमारी गाड़ी थी उसका हॉर्न आता था। तो इस तरह मतलब मैंने इसको पहचान कराई। माइक्रोवेव की बीप है, जो मैं माइक्रोवेव बार बार ऑन करती थी, बार बार ऑफ 30 सेकंड पे लगा देती थी, तो फिर इसको कहती थी सुन ध्यान से, आवाज़ आएगी। कुकर की सीटी, मैं खाली कुकर रख देती थी थोड़ा सा पानी डाल के, तो वो सीटी आती थी, तो मैं इसको बोलती थी रिया सुन सीटी की आवाज़ आई है, जा सीटी नीचे करके आ। तो फिर ये सीटी नीचे करती थी, मैं पीछे आती थी, अकेले नहीं छोड़ती थी इसको। इस तरह मतलब मैंने इसकी पहचान करवाई है। बर्तन की आवाज़, एक कोली प्लेट ले लेनी, ऐसे ऐसे ठक 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 करना कोली प्लेट के साथ। तो इस तरह मैंने ये चीज़ें इन चीज़ों की पहचान करवाई है। नाम पर तो मैं मतलब अभी भी मैं अगर कोशिश करूँ तो रिया 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 करती रहती हूँ कि इसको पता चले कि ये रिया खुद है। नहीं तो कई बार क्या आता है, बच्चा जो है ना अपने मतलब बैठ जाता है ध्यान में, तो फिर नहीं, बच्चे की अपनी इच्छा के ऊपर है कि हाँ वो रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। कई पेरेंट्स बहुत टेंशन में है कि हमारा बच्चा बैठता नहीं, मस्ती करता है ये वो, तो बट कई बार पता क्या आता है, बच्चे की अपनी मर्जी होती है। बच्चा कई बार खेल खेल में करता है। इवन मैंने खेल खेल में नहीं करवाया, मैंने इसको बहुत सीरियसली करवाया। मुझे ये था कि इसकी एज निकल रही है बस, और कुछ नहीं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली करवाया। हो सकता है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।